हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मॉर्निंग में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री करा था, अभी जो है हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास को करेंगे, जिसमें आपने अभी तक 251 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। लास्ट क्वेश्चन काल कोठारी की घटना कहाँ घटित हुई थी, वो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपको कराने हैं 400 क्वेश्चन के आसपास, जिसमें कंप्लीटली आपका मॉडर्न इंडिया जो है वो कवर हो रहा है। और जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करा रही हूँ आपको हिस्ट्री के और कराए हैं मैंने पीछे, वो सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत 52 है 252, भारत की स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। और ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया भी था और आप में से आंसर भी कर रहा था जिसने करना था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लीमेंट एंड एटली। कौन है? क्लीमेंट एटली, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तीन ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, ब्रिटिश के खिलाफ। सो आप जानते हैं कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, ये भी है। और तात्या टोपे की बात करें तो ये ग्वालियर से इन्होंने लड़ाई की थी, बिल्कुल सही है। नाना साहेब की बात करूं तो ये कानपुर से लड़े थे। और मौलवी अब्दुल्ला अहम अब्दुल्ला की बात करूं तो ये फैजाबाद से लड़े थे। इसलिए आंसर ए यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ शुरू हुआ? सो आप जानते ही हैं, वो था आपका ऑप्शन टर्किश खलीफा को अपमानित करने के विरोध में स्टार्ट हुआ। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। और पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि तुर्की साम्राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ठीक इसके अपोजिट हुआ था। और इसी से जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रारंभ तो होता है, और लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो महात्मा गांधी जी को बनाया जाता है। ठीक, खिलाफत आंदोलन का गांधी जी का पहला सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में किसानों के लिए हुआ। तो पहले याद रखना है कि किसके लिए, लेकिन कहां से। बात है 1917। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से नील की खेती, जिसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं, जो कई बार पूछा जाता है, नील की खेती से संबंध था किसानों। आंसर हो जाएगा 255 का ऑप्शन ए, चंपारण। नेक्स्ट, तो पुर्तगाली बादशाह जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था, वो कौन है? पुर्तगाली गवर्नर, उनका नाम है अल्बुकर्क, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। इससे पहले अकबर ने भी इसे रोकने का प्रयास किया था। हालांकि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताओ जल्दी। डेट से 23 जून 1957, 23 जून 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपका आंसर होगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी। और इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराया और नवाब के सेनापति मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। तो ये याद रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में, ऑप्शन बी आपका सही होगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में होता है, जो कि अहिंसा से प्रेरित आंदोलन। लेकिन 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, चोरी चोरा जो हिंसा है वो घटित होती है और इसे स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, उस समय नवाब कौन था? तो उस समय नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से किस वायसराय की अंडमान में हत्या कर दी गई थी? तो अंडमान में हत्या होती है, एक अफगानी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, मेयो की, लॉर्ड मेयो, भारत का पहला और अंतिम वायसराय जिसकी हत्या की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिप्स मिशन के बारे में ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की टिप्पणी दी थी? तो ये टिप्पणी दी थी महात्मा गांधी जी ने 1942 में, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झांसी को किस नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? झांसी को हड़प नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। और हड़प नीति के प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम से शुरू होता है 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ, और 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? अर्धनग्न फकीर, इनको अर्धनग्न फकीर जो कहा गया था जब भी लंदन में आयोजित सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए थे, उसी दौरान विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं है? इनमें से कौन उदारवादी नहीं है? सो बाल गंगाधर उदारवादी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल और पाल आपने सुना होगा। इनके अलावा अरविंदो घोष भी इनके जो है गरम दल के ही नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? सो जानते हैं स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था 1905 में, जो है नेतृत्व नहीं किया। श्रीनाथ बैनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन को। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। आंसर बी। निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो जानते हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? 1905 में सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। सबसे पहले इकबाल की रचना है, बाल दरा में ये शामिल है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? सही कौन है? तो अभी जस्ट बताया था, अगर मैं असहयोग की बात करूं तो नेता थे इसमें महात्मा गांधी, नेतृत्व है। स्वदेशी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना में सुभाष चंद्र बोस थे, और स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही है, ठीक है ना, सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे भाई। स्वराज पार्टी कौन थे? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में बटा था? 1907, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 271 है, निम्न को मिलान करना है, आप लोगों ने मिलान कीजिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो अब आप कहेंगे कि मैम अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, तो 5th कहीं पर आ रहा है, एक दो जगह आ रहा है फिलहाल अभी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आप जानते ही हैं दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 3rd कहीं पे आ रहा है कि मैम आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? दोनों जगह पे आ रहा है, 3rd, 5वां 5 3, और उसके बाद है महामना। महामना आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं, तो 5th 3rd एंड 1st, तो 5th 3rd और 2nd ये तो होगा नहीं, और 5th 3rd, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बी आपका सही होगा, और भारत का बिस्मार कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन बलिया में हुआ था। ऑप्शन डी 272 का डी हो जाएगा, बलिया यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता जो है किनके बीच हुआ? 1931, इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। पूना समझौता जो है 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से दलित और सिखों को अलग निर्वाचन प्रणाली दे दी। इसमें जो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, और यरवदा की जो पूरा जेल थे उसमें इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। 5 दिन के बाद मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मध्यस्थता। 26 सितंबर 1932 दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर,
और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है, इसे पूना समझौता कहते हैं। तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह आयोजित हुआ था 1923 में? तो आंसर हो जाएगा झंडा सत्याग्रह हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, झंडा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था, ऑप्शन सी। 1911 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पे दिल्ली में शाही दरबार आयोजित हुआ था। इस दरबार में जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भी आए थे और इसी में बंगाल विभाजन रद्द होता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है। राजधानी हस्तांतरण के दौरान ही लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 1936 ईस्वी में भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन किसने स्टेबलाइज किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था? तो इनमें से जो था ऑप्शन सी रविंद्र, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, बम्बई। बम्बई होगा, हाँ बम्बई होगा। सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय मद्रास है, लेकिन मद्रास है 1857, लेकिन जब मद्रास नहीं है तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे बम्बई, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा और आयोग ने भी इसे बी ही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि जो है किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक, नेक्स्ट और 2015 में इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का आश्रय 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और भारत का वायसराय कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटिश का? विंस्टन चर्चिल था। तो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था? तो इसे तैयार किया था 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, उसने इसे तैयार किया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टिफोर्ड क्रिस और A.V. अलेक्जेंडर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, M.K. गांधी ने कहा है। और आज आपका जो 100 सेट का प्रैक्टिस सेट है वो शाम को आएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां ताना भगत आंदोलन से संबंध है? 282 उरांव कौन है? उरांव जनजाति या ताना भगत आंदोलन से संबंध रखती है। ये भारत का जनजातीय समुदाय 1914 में कर वृद्धि के विरोध में अंग्रेजों का विरोध। उरांव जनजाति गांधी जी के समर्थक थे और अहिंसा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। और अभिनव भारत सोसाइटी के वीडी सावरकर थे। मित्र मेला के वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति के बारिंद्र कुमार घोष। लोह पुरुष के नाम से कौन जाने जाती है? धूप में पिक्चर ली थी तो कलर देख रहे हो ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बनी बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन वर्धा में आयोजित हुआ। वर्धा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिशों के द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया था? बाजीराव सेकंड के टाइम पे, है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 87 का जल्दी आंसर तो बताया आप लोगों को। 1813, लेकिन कंप्लीटली नहीं किया था। वो चाय का जो व्यापार था उसे वहां पे समाप्त नहीं किया था। ठीक है, वो हुआ था 1833 के एक्ट में कंप्लीट रूप से। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पूर्ण रूप से समाप्त कर, तब आपका आंसर होगा 1833, लेकिन एकाधिकार की बात कर रहे हैं 1813 में। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था कहाँ?
नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, जिसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किया जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था क्या? तो इसे कहते हैं विनिमय अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन हो जाएगा 289 का बी, ठीक है, जिसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड स्टेबलाइज होता है, द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। द्वैध शासन पद्धति का जनक किसे मानते हैं? कार्टिस को मानते हैं। किसे? कार्टिस को मानते हैं। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो मिलान कीजिए और आंसर दीजिए। हंटर अधिनियम, हंटर अधिनियम कब आया था? 1882। फोर्थ, दो जगह फोर्थ आ रहा है तो ए चला गया, सी चला गया। वर्धा योजना 1937। थर्ड, यहाँ थर्ड आ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी भाई, ऑप्शन बी में तो आ ही नहीं रहा है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आता है कि मैम? आता है 1904 में, और राधा कृष्ण आयोग बनता है 1948 में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ था? 1760 का युद्ध है, जानते हो ना। इस युद्ध के साथ बंगाल एवं भारत में फ्रांसीसी का व्यापारिक दृष्टिकोण से पतन हुआ था, और वो है वन डिवॉश का युद्ध, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए फ्रांसीसी के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। नेक्स्ट है, किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य हरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था? नहीं किया था, तो कौन थे वो जिनने नहीं किया था? किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य हरण के लिए हड़प नीति को नहीं अपनाया था? तो वो था आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब। हालांकि सेकेंड सिख युद्ध जो 1849 के दौरान जीता गया था, इसे तोपों का युद्ध के नाम से जानते हैं। अंतिम सिख शासक को लंदन भेज दिया गया और पेरिस में इसकी मृत्यु हो गई, तो वो था आपका डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का भारत में पहली बस्ती कहाँ पर स्टेबलाइज हुई थी? डचों की 1602 में 21 वर्षों के लिए मसाले के व्यापार के एकाधिकार के साथ किया गया पहली बस्ती पुलिकट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मनरो था। कौन था? थॉमस मनरो। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत है वो इसी ने की थी, थॉमस मनरो ने। निम्नलिखित में से किस उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं? तो वो हैं आनंद मठ। कौन है? आनंद मठ। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण स्वरूप कौन से? तो सत्याग्रह के असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक था दैट टाइम पे 1600 में। आपका सही आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो वो था आपका ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 नहीं हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किसका? कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आपने याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बैनर्जी बनते हैं, और पहले महासचिव ए ह्यूम बनते हैं कांग्रेस के। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना औपनिवेशिक भारत में की थी? तो ये आंसर याद रखना है 1903 में BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का जो सिपाही विद्रोह था किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, ऑप्शन डी। भारत के वायसराय के शासनकाल में आजाद हुआ था। माउंट बेटन के टाइम पे जो लास्ट यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी, और अंतिम भी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम ब्रिटिश या गवर्नर जनरल जो थे वो माउंट बेटन, लेकिन भारतीय कौन थे जो भारत से बने थे? वो थे सी राजगोपालाचार्य। तो आंसर होगा 302 का ऑप्शन
रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे मैम विवेकानंद जी ने की थी। 1 मई 1897 को वेल्लूर मठ में इसका स्टेबलाइजमेंट होता है। ये 303 से हम करेंगे क्वेश्चंस को कल, और इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, और यहीं से शुरुआत होगी कल के क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो हम मिलेंगे, क्योंकि 400 क्वेश्चन का टारगेट है, तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को आएगा प्रैक्टिस सेट। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर बता देना, डाउट आपके चेक किए जाएंगे शाम को, ठीक है। आंसर भी आपको शाम को दे दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। आप लोग क्या करते हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो वीडियो भी देख जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत हम भी करते हैं, तो आप लोगों का जो है यही सपोर्ट अगर बना रहा तो हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।